Morning students. In previous part of video we have studied about the partly sale of assets in provision for depreciation concept. Today we are going to solve illustrations related to the given balances of machine and provision for debt in straight line method. So there is an illustration. Gamma Limited has the following balances on 1st January 2010. यानी गामा लिमिटेड का जो ये बैलेंस थे, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस था 3 लाख रुपीज़, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस था 1,35,000। यानी हमने कोई मशीनरी परचेज की थी 3 लाख रुपीज़ की, जब भी की हो, और उस पर हम अब तक यानी 1 जनवरी 2010 तक 1,35,000 का डेप लगा चुके हैं। डेप्रिसिएशन जो लगाई जाती है वो 10% पर एनम के रेट से स्ट्रेट लाइन मेथड से लगती है और अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज किए जाते हैं। 1 अक्टूबर 2010 को इस मशीनरी में से 80,000 का एक पार्ट जो हमने 1 अप्रैल 2007 में परचेज किया था 37,000 रुपीज़ में सेल कर दिया और उसकी प्लेस पर एक न्यू मशीनरी 1 लाख की हमने सेम डेट को यानी 1 अक्टूबर 2010 को परचेज कर ली। तो आपको मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट प्रिपेयर करना है 2010 वाले ईयर के लिए। अब आप स्टूडेंट्स इसका बोर्ड प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। Good morning students. In previous part of video we have studied about partly sale of assets and provision for depreciation concept. Now today we going to solve some new questions related to the given balances of provision for debt and assets account. यानी अगर हमको प्रोविजन फॉर डेट के प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन हो या हमें असेट्स का बैलेंस गिवन हो तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, आज मैं बता रहा हूं आपको। तो इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 21 है आपकी में। गामा लिमिटेड का जो बैलेंस है 1 जनवरी 2010 को मशीनरी अकाउंट का 3 लाख है और प्रोविजन फॉर डेट का 1,35,000 है। तो प्रोविजन फॉर डेट और मशीनरी अकाउंट का मैंने लेजर पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो प्रोविजन फॉर डेट हमारे लिए लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप यहां पे देखेंगे ये बैलेंस है 1 जनवरी 2010 का, तो 1 जनवरी 2010 और इस बैलेंस को आप यहां लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी के नेम से। कितना बैलेंस है 1,35,000 और मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 3 लाख। ये आप यहां लिख देंगे क्योंकि मशीनरी असेट्स होती है और असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो ये आप यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और यहां डाल देंगे आप 3 लाख रुपीज। क्लियर? यानी प्रोविजन फॉर डेट का क्रेडिट बैलेंस और असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस। अब क्वेश्चन में गिवन है कि डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज होती है और अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं। 1 अक्टूबर 2010 को हमने मशीनरी का एक पार्ट जो 80,000 में परचेज किया था वो हमने 37,000 में सेल कर दिया और मशीनरी उसकी प्लेस पर एक 1 लाख रुपीस की परचेज कर ली। तो देखिए 3 लाख रुपीस की हमारी टोटल मशीन थी जो हमको यहां पर गिवन है। इसमें हम 80,000 का पार्ट सेल कर रहे हैं, मींस 2,20,000 का पार्ट अभी सेल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं इसको, ए और बी। एक 80,000 जो पार्ट सेल होगा और 2,20,000 जो पार्ट अभी सेल नहीं होगा। ये हमने परचेज की थी मशीनरी, यहाँ पे दे रखा है 1 अप्रैल 2007 को, यानी 1 अप्रैल 2007। फर्स्ट डेट लगेगी 31 दिसंबर 2007 को लगी होगी 1 ईयर के बाद 10% के रेट से। तो 10% 80,000 रुपीज का 8,000 होता है और इस पार्ट का 2,20,000 का 22,000 रुपीज होता है। तो बैलेंस क्या बचेगा आपके पास? इसका बैलेंस बच जाएगा 72,000 और इसका बैलेंस बच जाएगा 1,98,000। अगली डेट कब लगेगी? अगली डेट लगेगी 31 दिसंबर 2008 को, 2008 में। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इन्हीं पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अगेन 8,000 रुपीज की डेप लगेगी और इस वाले पार्ट पर 22,000 रुपीज की डेप लगेगी। यानी बैलेंस कितना बचेगा? इस मशीनरी का बैलेंस बचेगा 64,000 और इस बैलेंस का बचेगा 1,76,000 रुपीज। 1,76,000
अगली डेप कब लगेगी? अगली डेप लगेगी 31 दिसंबर 2009 को, क्योंकि 10 में सेल हुआ है। अगेन 8,000 इस पर और 22,000 रुपीज इस पर। अब बैलेंस कितना हो जाएगा? इसका बैलेंस हो जाएगा 56,000 रुपीज, 56,000 रुपए। और इसका बैलेंस कितना हो जाएगा? इसका बैलेंस हो जाएगा 1,54,000 रुपीज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर 2010 को हमने ये वाला पार्ट सेल कर दिया, लेकिन दिसंबर टू 1 अक्टूबर यानी 9 मंथ तो हमने उस पार्ट को यूज किया, तो 9 मंथ की हम डेप लगाएंगे। 8,000 कंप्लीट ईयर की डेप हो रही है, 9 मंथ की लगाएंगे तो ये 6,000 रुपीज आएगी, तो यानी 6,000 रुपए और इस पर डेप लग जाएगी। इसकी कॉस्ट रह जाएगी 50,000 रुपीज। ये सेल हुआ नहीं है तो इस पर तो अगेन 22,000 की डेप लगेगी और इसकी नई डेप जो वैल्यू है वो रह जाएगी 1,32,000 रुपीज। अब 50,000 की मशीन को हमने सेल कितने में किया? 37,000 रुपीज में, यानी 13,000 रुपीज का हमको लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ? 13,000 रुपए का। क्लियर? 13,000 रुपीज का आपको लॉस हुआ। 1 अप्रैल को हमने सॉरी यहाँ पे हमने 1 अप्रैल को परचेज किया था, तो यहाँ पे हमें 9 मंथ की डेप लगानी थी, मिस्टेक कर गया, यानी यहाँ पर भी 6,000 रुपए ही लगनी थी, तो यानी इसकी डेप रह जाती 74। अब अगेन 8 लगेगी, तो 8 लगेगी तो ये रह जाएगा 56। अगेन इस पर 8,000 की डेप लगेगी, ठीक है, तो 8,000 रुपीज की, इसमें 74 में 8 गया तो 66,000। अगेन लगेगी इस पर 8,000 तो 58, और यहां पर 9 महीने की 6 लगेगी तो ये रह जाएगा 52,000 रुपीज। और 37 में सेल किया है तो लॉस हुआ 15,000 रुपीज का, 15,000 रुपए का लॉस हो गया। अब हमने डेप कितनी लगाई? फर्स्ट ईयर 6,000, सेकेंड ईयर 8, थर्ड ईयर 8 और फोर्थ ईयर की 9 मंथ की डेप 6,000, यानी 6,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, टोटल डेप हो गई 28,000 रुपीज। ये वर्किंग नोट है हमारा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप। जनवरी 2010 के बाद एक ही डेप लगी है, ये वाली 1 अक्टूबर की, तो यहां पर 1 अक्टूबर 2010 बाय डेप्रिसिएशन, और ये हमने ए पार्ट पर लगाई है 9 मंथ की, जो यहां पे लगाई थी कितनी? 6,000। अब जो हमने पार्ट सेल किया उसकी टोटल डेप जो हमने यहां निकाली थी 28,000, ये हम यहां लिख देंगे। 1 अक्टूबर 2010 टू मशीनरी, और ये ए पार्ट हमने सेल किया है, उसकी टोटल डेप है 28,000 जो हमने यहां पर निकाली है, सेल किए हुए पार्ट की टोटल डेप। अब जो पार्ट बच गया उसकी डेप हमने कितनी लगाई है? 22,000। ये लगी है 31 दिसंबर 2010 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन का बी पार्ट, और एक सेकंड सेम डेट को हमने परचेज कर ली है, तो बी पर तो हम लगा रहे हैं 22,000 जो यहां पे निकाली हमने, और सेकंड मशीन हमने परचेज की है सेम डेट को, यानी 1 अक्टूबर को 1 लाख की, तो 1 लाख रुपीस का 10% और 3 मंथ का, मुझे अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ, तो ये हमारी डेप हो जाएगी 2,500, टोटल हो जाएगा 24,500 रुपीज। ठीक है, 24,500 रुपीज टोटल हो जाएगा। अब टोटल लगाइए 135, 141 और 24, 165,500, ये हम यहां लिखेंगे 165,500, 1,65,500, और इसमें से 28,000 माइनस करेंगे 8,000, तो 1,37,500। 31 दिसंबर 2010 को टू बैलेंस सीडी 1,37,500। तो ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप हो गया। अब आप मशीनरी अकाउंट में आ जाइए। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को आपने मशीनरी को सेल किया, तो इसे आप यहां लिख दीजिए बाय बैंक, ये फर्स्ट मशीन का ए पार्ट कितने में? 37,000 में।
इस पर आप अब तक कितनी डेप लगा चुके थे, ये आपने यहां लिखा हुआ है टू मशीन के नाम से, तो ये यहां पर किस नेम से लिखा जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये आएगा 28,000। सेल करने पर लॉस कितना हुआ था, यहां पे आपने निकाला है 15,000, तो ये आप यहां लिख देंगे बाय P&L अकाउंट 15,000 रुपीज का लॉस लिख देंगे यहां पर आप। अब सेम डेट को यानी 1 अक्टूबर 2010 को आपने एक सेकंड मशीन परचेज कर ली, तो टू बैंक अकाउंट, और सेकंड मशीन कितने की, 1 लाख रुपीज की, और तो कुछ हुआ नहीं है, सेल कोई हुई नहीं है, तो आप लगा 3 और 1 4 लाख टोटल होता है इसका, और 4 लाख आप यहां लिखेंगे, और 4 लाख में से ओवरऑल ये माइनस करेंगे आप, तो ये बैलेंस आएगा 3,20,000, और इसे आप यहां लिखेंगे 31 दिसंबर 2010 को बाय बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन तब का है जब आपको गिवन बैलेंसेस गिवन होते हैं पर्टिकुलर ईयर के, और आपको उन पर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी एक वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं कि हमने डेप्रिसिएशन जो सोल्ड पार्ट है उस पर कितनी लगाई है। देखिए, हमने 1 अप्रैल 2007 में हमने पार्ट परचेज किया था, ये 80,000 रुपीज़ का। दिसंबर में अकाउंट क्लोज होते हैं, अप्रैल में हमने परचेज किया, तो यानी 9 मंथ ये पार्ट यूज हुआ, तो 80,000 रुपीज़ का 10% और 9 मंथ का होता है 6,000 रुपीज़। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर फिर डेप लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर तो पूरी डेप लगेगी जनवरी टू दिसंबर, तो 80,000 रुपीज़ पर 10% 1 ईयर का 8,000 रुपीज़। फिर 2009 31 दिसंबर को फिर डेप लगेगी 80,000 पर ही 10% 8,000 रुपीज़, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। पर 1 अक्टूबर 2010 में हमने ये पार्ट सेल कर दिया। अक्टूबर में सेल किया तो मीन्स केवल 9 मंथ ही ये यूज हुआ, तो 80,000 का 10% और 9 मंथ का अगेन 6,000 रुपीज़। तो यानी हमने इस सेल किए हुए पार्ट पर इन ईयर में कितनी डेप लगा दी, 6,000, 8,000, 8,000 और 6,000, यानी टोटल डेप लग गई 28,000 रुपीज़। अब देखिए, 80,000 का ये पार्ट था, हमने 28,000 रुपीज़ में इसको सेल किया, तो इसकी प्राइस कितनी रह गई, 52,000, और हमने इसे सेल किया है 37,000 में, तो 52 को 37 में सेल करेंगे तो 15,000 रुपये का लॉस हो गया। अब देखिए, 3 लाख में से 80,000 का तो सेल हो गया, अब हमारे पास पार्ट बचा कितने का है, 2,20,000 रुपीज़ का। तो देखिए, 2,20,000 पर अगर हम डेप लगाएंगे तो वो 22,000 रुपीज़ लगेगी पर ईयर, हर साल 22,000। और 1 लाख की हमने एक मशीन परचेज की है 1 अक्टूबर को, तो यानी 3 महीने यूज हुई, तो इस पर 10% 3 महीने का डेप लगेगा 2,500, यानी 24,500 रुपीज़ टोटल डेप हो जाएगी लास्ट ईयर। अब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो देखिए, जितने भी प्रोविजन होते हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटीज होते हैं, और उनका जो ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है, जो क्वेश्चन में 135 है, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जनवरी 1 2010 को बाय बैलेंस बीडी के नाम से जो क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है वो हम यहाँ लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी 1,35,000। अब देखिए, जनवरी 1 2010 के बाद हमने केवल एक ही डेप लगाई है, ये वाली 2010 में, कितने की, 6,000 रुपीज़ की। तो ये हम यहाँ लिख देंगे अक्टूबर 1 2010 बाय डेप्रीशिएशन जो पार्ट सेल हुआ है उसकी 6,000 डेप। ठीक है। अब जो पार्ट सेल हो गया, मैंने बताया था प्रोविजन वाले मेथड में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की जो डेप होती है वो ट्रांसफर की जाती है, तो ये हमने यहाँ पर निकाली है 28,000 रुपीज़, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे अक्टूबर 1 2010 को टू मशीनरी 28,000। अब 31 दिसंबर 2010 को अकाउंट क्लोज होंगे, तो बाय डेप्रीशिएशन 3 लाख में 80,000 का पार्ट बिक गया, तो बचा 220 का 10% 22,000, और 1 अक्टूबर को 1 लाख की एक और मशीन परचेज किया, तो उस पर 3 मंथ की 2,500 10% के रेट से टोटल डेप हो गई 24,500। अब आप टोटल लगाएंगे 135,6 प्लस 24,500, यानी 1,65,500, यही आप यहाँ लिखेंगे, और उसमें से 28 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 1,37,500 टू बैलेंस सीडी के नेम से 31 दिसंबर 2010 को। अब
हम असेट्स अकाउंट बनाएंगे। असेट्स का स्टार्टिंग में बैलेंस गिवन है 1 जनवरी 2010 को 3 लाख रुपीस। तो असेट्स का बैलेंस ओपनिंग हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो जनवरी 1 2010 टू बैलेंस BD 3 लाख रुपीस, ये यहाँ पे दे रखा है। अब अक्टूबर 1 2010 वाले ईयर में आपने मशीन का पार्ट सेल कर दिया, तो अक्टूबर 1 2010 बाय बैंक कितने में सेल किया? 37,000 में। इस पर आप कितनी डेप लगा चुके हैं ये आपको यहाँ दे रखा है, हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया 28,000, तो ये आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 28,000। लॉस कितना हुआ ये भी हमने निकाला था, कि आपको मैं बताऊं वर्किंग नोट पे हमने निकाला था 15,000 रुपये। तो ये 15,000 लॉस किस नाम से आता है? बाय P&L के नेम से, तो बाय P&L 15,000 रुपये ये आ गया। अब सेम डेट को हमने एक मशीनरी और परचेज कर ली, तो अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़ की, ये यहाँ पे आ गया। टोटल होता है 3 लाख और 1 लाख मिलाकर 4 लाख रुपीज़। 4 लाख हमने यहाँ लिखा और उसमें से ये सारे आइटम माइनस किए, तो बैलेंस आएगा 3,20,000 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD के नेम से। सो स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम कैसे गिवन बैलेंसेस की हेल्प से प्रोविजन फॉर डेप और अकाउंट और सेट्स अकाउंट बनाते हैं, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। थैंक यू।